किसान भाइयों, हमारे साथ में गेहूं वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई जी हैं। तो इनसे बात करेंगे, प्रत्येक वैरायटी के ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। अगेती बिजाई के लिए, पछेती बिजाई के लिए, कम पानी के लिए, ज़्यादा पानी के लिए और अधिक से अधिक पैदावार देने वाली वैरायटियाँ कौन सी हैं। एक नई वैरायटी लॉन्च हुई है अब की बार 1309, इसके ऊपर खास तौर से फोकस है भाई। किसान भाई लगातार यहाँ पर आकर बीज भी मांग रहे हैं, तो डॉक्टर साहब एक एक करके सभी वैरायटियों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है डियर किसान पर। सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये बताना चाहते हैं कि जिन किसान भाइयों के पास पानी कम है, पानी की उपलब्धता कम है, ज़मीन रेतीली है और गेहूं की खेती करना चाहते हैं, तो उनके लिए दो ऑप्शन है। एक तो गेहूं की बिजाई कर सकते हो, दूसरा आप जौ की बिजाई कर सकते हो। गेहूं की बिजाई में हमारी सबसे पुरानी किस्म जो है C306 देसी किस्म के नाम से ये किस्म प्रसिद्ध है। इस किस्म की खासियत ये है कि ये बढ़ने वाली लंबी किस्म है। इसकी चपाती बहुत बढ़िया बनती है, सुबह बनाओ शाम तक नरम रहती है। तो क्वालिटी के हिसाब से, खाने के हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया किस्म है। लेकिन किसान भाई क्या करते हैं कि इसका बीज लेके जाते हैं। बिजाई इसकी जो है अक्टूबर के अंतिम सप्ताह या नवंबर के पहले सप्ताह में करना चाहिए। जहाँ पानी कम हो, रेतीली भूमि हो, वहाँ पे इसकी बिजाई करनी चाहिए। 40 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालना चाहिए, ज़्यादा बीज नहीं डालना चाहिए क्योंकि फुटाव बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, इसके अंदर आपको खाद की मात्रा क्या है। खाद की मात्रा इसके अंदर आधा बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट और 20-25 किलो यूरिया डालनी है ऊपर से। एक या दो पानी देने, एक पानी देना है पहला 30-35 दिन पे, दूसरा पानी देना 80-85 दिन पे जब बालियाँ निकलती है उस टाइम। दो पानी के अंदर ही ये आपकी 25-26 मन से लेके 35-36 मन तक प्रति एकड़ पैदावार दे देती है। और जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जिनके अंदर जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। लेकिन उन किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो ज़्यादा खाद पानी ना डालें। इसके अंदर जितना ज़्यादा खाद पानी दोगे, ये गिरेगी तो आपकी पैदावार कम होगी। इसलिए खाद पानी कम रख के और आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हो। इसके बाद कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास तो सीमित सिंचाई है, 1-2 पानी लगा सकते हैं, ज़्यादा पानी हमारे पास नहीं है। तो उनके लिए हमने एक किस्म निकाली थी 2015 के अंदर, WH 1142 नंबर। और इसी कड़ी के अंदर दूसरी किस्म हमने निकाली है पिछले साल, WH 1402। ये दोनों किस्में 2 पानी वाली किस्में, 2 पानी। और बिजाई कब करनी है? बिजाई आपने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह और नवंबर के पहले सप्ताह में करनी है। और खाद 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 1 बैग यूरिया देना है। 2 ही पानी देने, एक पानी देना है 20-25 दिन पे, पहला पानी जब शिकड़ जड़ें निकलती है उस समय, दूसरा पानी देना 80-85 दिन पर बालियाँ निकलते समय। और ये जो 1402 ये किस्म पिछली साल निकाली है। इस किस्म की खासियत ये है कि ये इसकी किस्म की पकते समय बालियाँ जो है लाल रंग की हो जाती है, तो अन्य किस्मों से ये भिन्न है। इसके अंदर आयरन जिंक कंटेंट भी ज़्यादा है और इसकी औसतन पैदावार 50 मन प्रति एकड़ है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 पानी के अंदर भी 68 मन तक की पैदावार निकल सकती है। दाना बहुत मोटा है, चमकीला है, रोग रोधी है, कोई बीमारी नहीं है। ये कम खाद पानी के लिए हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर BR कंबोज जी का एक निर्देश था पिछले 2-3 सालों से कि उन किसान भाइयों के लिए जिनके पास पानी उपलब्ध कम है, उनके लिए कोई ऐसी किस्म निकालो जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे। तो ये उनके निर्देशन के हिसाब से हमारी गेहूं वैज्ञानिकों की टीम ने ये किस्म निकाली है और ये जो रेतीले एरिया के लिए वरदान साबित होगी, तो आप इसका ले सकते हो। उसके बाद आती है सामान्य खाद पानी वाली किस्में। सामान्य खाद पानी का मतलब बिजाई जो है 1 नवंबर से 20-25 नवंबर तक। सामान्य खाद पानी का मतलब 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग तक यूरिया डाल सकते हो। बीज कितना है सामान्य बिजाई में? 40 किलोग्राम बीज डालना, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा बीज डालने से क्या होता है कि गिरने की संभावना बढ़ जाती है, फुटाव बहुत होता है। जितना सीधा होगा बीज उतना ही पैदावार ज़्यादा होने के चांस रहती हैं। उसके अंदर हमारी जो किस्में हैं वो 1105 नंबर किस्म है, करनाल की DBW 303 नंबर है और 327 नंबर किस्म DBW, ये 711 भी इसी कड़ी के अंदर है और DBW 327 है, 370, 71, 72 है। 3-4 किस्में जो है वो करनाल वालों की है। एक PBW 826 किस्म है पंजाब की। ये 4-5 किस्में जो हैं वो 1 से 20 नवंबर तक बिजाई करके और आप इनकी पैदावार जो है 60-65 मन से लेके 70-75 मन तक की पैदावार ले सकते हो। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास तो पानी भी बहुत ज़्यादा है, ज़मीन भी बहुत उपजाऊ है, देसी गोबर के खाद भी हम डाल सकते हैं, लेकिन हमें तो प्रति एकड़ पैदावार ज़्यादा चाहिए। तो उन किसान भाइयों के लिए जो ज़्यादा खाद पानी
के डाल के और प्रति एकड़ पैदावार ज़्यादा लेना चाहते हैं, उनके अंदर हमने एक किस्म निकाली थी 2021 के अंदर WH 1270 नंबर किस्म। इसी के साथ दूसरी किस्में हमारी निकली हुई है, वो 303 है, 187 है, 327 है। ये सारी किस्में एक ही ग्रुप की हैं। अगेती बिजाई ज़्यादा खाद पानी। अगेती बिजाई का मतलब अक्टूबर का अंतिम सप्ताह, नवंबर का पहला सप्ताह। इनको 15-20 नवंबर तक भी बीज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खाद की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डालनी है अगर प्रति एकड़ पैदावार लेनी है तो, वरना अगर सामान्य खाद डालोगे तो भी पैदावार आपकी अच्छी होगी, ऐसी बात नहीं। अन्य किस्मों के बजाय ये ज़्यादा पैदावार देंगे, क्योंकि इनके अंदर उच्च तापमान सहन करने की शक्ति है। उस तापमान का मतलब बिजाई के समय तापमान जो है हमारा जो 20-22 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन ये 30-32 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी हम बिजाई करते हैं तो भी ये इनका जर्मिनेशन और फुटाव के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए अगेता जो टेम्परेचर हाई है उसको सहन करने की इसकी शक्ति है। पकने की इनकी अवधि लंबी है, 150-55 दिन है। तो खाद की मात्रा इनके अंदर आप सामान्य खाद तो हमारा 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग यूरिया बताते हैं। इनके अंदर हम 1.5 बैग तक DAP डाल सकते हैं, 10 किलो जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। यूरिया जो है 2-2.5 की बजाय 3-3.5 बैग तक डाल सकते हैं, और साथ में 4-5 ट्राली गोबर की खाद प्रति एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़्यादा खाद आपने डाल दी, पौधा नरम हो गया। पौधा नरम होने से गिरने की संभावना बढ़ जाती है। उसको रोकने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने एक ग्रोथ रेगुलेटर या वृद्धि नियंत्रकों की सिफारिश की है। ग्रोथ रेगुलेटर क्या है? ये एक आता है क्लोरमिक्वाट के नाम से, जो लियोसिन के नाम से आता है। वो 400 मिलीलीटर दवाई, साथ में टेबुकोनाजोल जो फोलिकर के नाम से आती है, वो 200 मिलीलीटर दवाई, 400 वो, 200 वो, और 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ स्प्रे करनी है। कितनी स्प्रे करनी है? 2 करनी है। एक स्प्रे करनी है आपने तने की पहली गांठ बनते समय 50-55 दिन पे, दूसरी करनी है जब झंडा पत्ता निकलने वाला हो, बाल निकलने वाले हो, बाल गाभे में आ जाए 80-85 दिन पे। 2 स्प्रे करने से क्या होगा कि आपकी हाइट जो है पौधे की 8-10 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। दूसरा, उसके अंदर जो तना अंदर से होलो थोथा होता है, उसके अंदर धागे बन के और भर जाएगा। तना जो है पूरा भर जाएगा। भरने के बाद बांस की तरह मजबूत हो जाएगा। गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो ये जो किस्में हैं, ये औसतन उपज जो है 75-76 मन प्रति एकड़ से लेके 90-92 मन तक की पैदावार दे देती है। पीछे जो सैखुपुरिया गांव है यहाँ सरसा के पास, वहाँ पे सुरेंद्र चार है, उसने 88 मन प्रति एकड़ की पैदावार ली है। कल ये किसान आया था पंजाब का, माला रामपुरा का, अनिल पूनिया, उन्होंने इसको बिजाई करी, उनके जो है 82 मन किले की निकली है। तो जिन किसानों ने ज़्यादा पैदावार प्रति एकड़ लेनी है तो वो ले सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर खाद उपलब्ध नहीं है, सामान्य खाद पानी है, वहाँ भी बिजाई करोगे तो भी ये 65-70 मन की पैदावार आपको दे देगी। ज़्यादा बीज डालने से क्या होता है कि पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और पौधों में कंपटीशन हो गए, तना कमज़ोर हो जाता है। तना कमज़ोर होगा तो गिरेगी तो आपकी पैदावार कम होगी। उनके मन में वही चीज़ें रहती है, ज़्यादा बीज डाल लेंगे। वो हमने सुना है HD 28 बोलते रहे हैं, जितना किलो बीज डालो उतने ही मन निकलेगी। 70 किलो 70 मन 80 किलो नहीं, वो सिर्फ एक उस चीज़ पे लागू हो सकती है। HD 28 उनकी हाइट कम है, 80-85 सेंटीमीटर, गिरती नहीं है तो काम चल जाएगा। जो 100 सेंटीमीटर 105 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बढ़ने वाली है, उसका बीज अगर आपने 60 किलो डाल दिया तो इस तरह उगेंगी और तना कमजोर हो जाएगा। गिरेगी तो आपकी पैदावार कम होगी। बहुत अच्छा फुटाव होता है 1270 का। तो आप अगर 30-35 किलो बीज भी एकड़ में डाल दो तो भी फुटाव होगे, सारा खेत भर जाएगा और अच्छी पैदावार देगी। तो इस मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि सामान्य बिजाई में नवंबर तक जो है 40 किलो बीज से ऊपर ना जाएं। दिसंबर का महीना आता है पछेती में, वहाँ 50 किलोग्राम प्रति एकड़ आप बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तीसरी सिचुएशन आ गई आपकी पछेती किस्म की बिजाई उन एरियो के अंदर जहाँ पे गाजर की बिजाई होती है, जहाँ गन्ना है, या इस बार जिस तरह बारिश होगी, जल भराव की स्थिति आ गई, आप बिजाई नहीं कर सकते, गेहूँ बोना चाहते हो तो दिसंबर के महीने में, वैसे तो 26 नवंबर से लेके 25 दिसंबर तक पछेती बोलते हैं, लेकिन पूरा दिसंबर का महीना आप पछेती बिजाई कर सकते हो। पछेती बिजाई के अंदर ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि एक तो आपको उचित किस्म का चुनाव करना है। उचित किस्म के चुनाव के अंदर हमारी जिस तरह WH 1124 नंबर किस्म है, 2014 के अंदर निकाली थी, औसतन उपज जो है 47-48 मन के आसपास है, और ज़्यादा से ज़्यादा उपज जो है दिसंबर में बिजाई करके भी 56 मन तक की ले सकते हैं। इसके साथ आपकी HD 3064 है, PBW 771 है, DBW 173 है, HD 3298 है। ये सारी पछेती किस्में हैं। और एक किस्म जो है हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अभी लेटेस्ट जो निकाली है,
पिछले अभी 2-3 महीने पहले ही हमारे जो वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विक्रम सिंह, उन्होंने ये WS 1309 किस्म जो है 75 किसानों के लिए निकाली है, जो जल भराव वाले क्षेत्र के अंदर बड़ा अच्छा काम करेगी दिसंबर तक, और जनवरी के पहले सप्ताह तक बिजाई कर सकते हो इसकी। इस किस्म की खासियत क्या है कि ये पकते समय उस तापमान को सहन कर जाती है। औसतन उपज इसकी जो है 54-55 मन के आसपास औसतन उपज है, और अधिकतम उपज जो है 64-65 मन प्रति एकड़ तक दे देती है। बिजाई 75 करो, उसमें बीज 40 के बजाय 50 किलोग्राम प्रति एकड़ डालना है। प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, जिंक अच्छी है, और इसका इस बार सीमित मात्रा में बीज है जो हमारा रामधन सिंह बीज फार्म है वो देगा। ब्रीडर सीड जो हमारा सीड साइंस टेक्नोलॉजी देगा। जो भी सीड कंपनियां इसका MOU करना चाहती है वो भी कर सकती है। तो 75 किस्म के हिसाब से ये बहुत बड़ी हमारी किस्म है। इसके अलावा हमारे पास जौ की खेती करने वाले किसानों के लिए हमारी जौ की बहुत बढ़िया किस्में हैं। BS 393 नंबर किस्म है और BH 946। BS 393 की बालियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पत्ते काले होने वाला रोग आने लग गया। तो उसके लिए अगर आप बिजाई करते हो तो उस टाइम आपको इसको दवाई से उपचारित करके बोना चाहिए। वीटावैक्स, बेवेस्टीन या रेक्सिल नाम की दवाई है। बेवेस्टीन तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम सूखा बीज उपचार, और रेक्सिल 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज। 35 किलो बीज अगर डालते हो तो 35 ग्राम दवाई, और बेवेस्टीन है वो 70 ग्राम दवाई सूखी बीज उपचार करके बिजाई कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास इनकी औसतन उपज भी 50 मन से लेकर 60-65 मन तक निकल जाती है। 946 नंबर की समय इसके बाद की निकली हुई है, थोड़ी हाइट ज़्यादा लेती है, लेकिन इसके अंदर बीमारी नहीं आती है, गिरने की संभावना भी कम है, अच्छी पैदावार देती है। इसके अलावा करनाल की किस्में भी है। DWRB 137 है। एक छिलका रहित गेहूँ भी आजकल आया हुआ है, वो है DWRB 223 नंबर। उसका बीज भी है गेहूँ अनुसंधान संस्थान करनाल या जो अपना हरियाणा बीज विकास निगम NSC वगैरह से मिलता है। आखिर में किसान भाइयों से एक अपील है, नई किस्म आ गई, बीज आपको नहीं मिला, हमारे यहाँ पे सारी सरकारी संस्थाओं का बीज मिलता है। जिस तरह बिल्डिंग के साथ ही रामधन सिंह बीज फार्म है, इससे आगे डायरेक्टरेट फार्म है, वहाँ पे मिलता है। हरियाणा बीज विकास निगम है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, इफ्को है, करीबको है, ये सारी सरकारी संस्थाएं टाइप है। इनसे बीज लेने की कोशिश करो, बिल लो साथ में। और आज अगर आपको बीज नहीं मिला, पैनिक होकर प्राइवेट से महंगा खरीद के बोने की ज़रूरत नहीं है, अगले साल मिल जाएगा। कौन सा 50 मन होने वाला 100 मन तो सीधा होगा नहीं, 50 वाला 5-4 मन का फर्क रहता है, तो अगले साल मिल जाएगा आपको बीज। तो हमारा नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, वो भी बाद में भी बीज देता रहता है। तो अपना बीज का बिल लें, नकली बीज के चक्कर में ना पड़े, और खाद के चक्कर में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। भाई ज़्यादा खाद डालने से ज़्यादा होती है। कई बार 75 किस्म बो देते हैं और यूरिया उसके अंदर ज़्यादा डालते हैं। ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, सामान्य खाद है उतनी ही डालनी चाहिए। अगर ज़्यादा डालोगे तो उसका पकने का पीरियड बढ़ जाता है। जो 120 दिन में पकनी चाहिए वो 120, 35-40 दिन तक चली जाती है। अगर पकने का पीरियड बढ़ गया तो जब पकते समय गर्म हवाएं चलती है, मार्च के आखिरी सप्ताह और अप्रैल के पहले सप्ताह में, तो गर्म हवाएं चलने से उसका दाना जो है पिचक जाता है और आपकी पैदावार कम होती है। इधर तो आपने यूरिया ज़्यादा डालने से आपका खर्चा बढ़ गया, दूसरी साइड में आपकी पैदावार कम होगी। तो खाद पानी सामान्य हिसाब से इस्तेमाल करें। दूसरा जो स्प्रे करते हैं खेतों के अंदर, किसान भाइयों को देखा है, पहला पानी लगाने के बाद 30-35 दिन पर आपने संकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, 40 दिन पर, 45 पर, 50 पर, 55 दिन तक पर स्प्रे करते रहते हैं। क्या नुकसान होता है, जब पौधा रिप्रोडक्टिव स्टेज गाभे के अंदर आ जाता है और उस टाइम अगर आप वीडिसाइड का स्प्रे करते हो तो उनके अंदर बालियां टेढ़ी मेढ़ी निकलती है या बालियों के अंदर दाने नहीं पड़ेंगे। तो आपको हर हालत में 40 दिन से पहले वीडिसाइड की स्प्रे कर लेनी चाहिए, उसके बाद स्प्रे नहीं करनी चाहिए। दुकानदार कहते रहते हैं भाई आप ये जो बालियां निकल गई उस टाइम भी आपका गुल्ली डंडा आ रहा है, जंगली जाइए स्प्रे कर दो। नहीं, उस टाइम स्प्रे नहीं करनी चाहिए। उस टाइम स्प्रे करोगे तो बालियों के अंदर दाने नहीं पड़ेंगे तो आपकी पैदावार कम होगी। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।